सरकार नहीं बेच सकेगी तो मैं चाहूंगा कि आप जाकर के उस नागपुर के स्टेडियम को देखिए। सर अभी तो भूमिका भी नहीं बांधी सर, ये घड़ी बोल रहे हैं ना। आप स्टेडियम पर जाइए, इसको तो बंद नहीं कर सकते। आपको लेटेस्ट स्टेट ऑफ द आर्ट स्टेडियम मिलेंगे और यहां उपाध्यक्ष महोदय आप घंटी ऐसे बजाइएगा, मुझे इनकी घंटी बजाने दीजिए पहले। बहुत बच गई। स्टेडियम बनते हैं, 45,000 की कैपेसिटी है इन स्टेडियमों की, और हमारे पास एक जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम है जिसकी कैपेसिटी 73,000 थी, जिसको घटा के 65,000 कर दी गई है। उस स्टेडियम को यदि बनाया जाए, अगर इन स्टेडियमों से तुलना की जाए तो 90 का दुगना 180 के बजाय 270 के बजाय 300 करोड़ में एक नया स्टेडियम जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम जैसा खड़ा हो सकता है। लेकिन रेनोवेशन के लिए 961 करोड़ क्या हो रहा है? केवल रेनोवेशन। क्या हो रहा है? और मैं क्या हो रहा है? क्या हो रहा है? मैं इतनी बात कह सकता हूं कि 961 करोड़ आदरणीय सर, हुजूर सर, कृपाचार्य भीष्म पितामह जी और गुरु द्रोण जी, 961 करोड़। मैं कहता हूं कि मैं सबसे छूट दे दूं जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम में और 300 करोड़ रुपए का स्टेडियम कहूं, और मैं यह भी कहूं कि उसके अंदर सिंथेटिक टर्फ लगाना था। लाइटें तो वहां पहले से शुरू से मौजूद है 1982 से, कि सिंथेटिक टर्फ लगाना था या कुछ दूसरे काम करने थे। यह सब काम देख करके आदमी 100 करोड़ रुपए और लगा ले, लेकिन मुझे समझ में नहीं आया कि खेल नाम की लूट मची है, लूट सके तो लूट। 961 करोड़ रुपए का रेनोवेशन, मुझे मालूम नहीं कि वहां सोने या चांदी लगाया गया है या हीरा जवाहरात वहां पे मढ़े गए हैं, जिसके लिए 961 करोड़ का स्टेडियम। वेलोड्रोम, जहां साइकिल चलता है सर, साइकिल वेलोड्रोम मैंडेटरी है। वेलोड्रोम बनाया तो उसको सीमेंट का बनाया। लोगों ने कहा अरे ये तुमने क्या कर दिया। कलमाडी जी जानते हैं कि सीमेंट का नहीं वुडन का होता। सही का गलत का कलमाडी जी बताइएगा। वो वुडन का बनता है। पुण्या हो तो गड़बड़ी हो तो वुडन का बना दिया। आदरणीय मंत्री जी गए, भीष्म पितामह जी, उसका उद्घाटन करने के लिए गए। तो जब कभी भी आप पहाड़ों पर चढ़कर जाएं और गाड़ी लेकर के जाएं, वर्षा हो रही हो, जैसे झरने का पानी सड़क के बीच में से निकलता, आपकी गाड़ी चलती है, वही वेलोड्रोम का हाल था। उसी दिन उद्घाटन के और उससे भी ज्यादा गंभीर आरोप यह है कि उसके डिफेक्टिव नेचर के कारण से अभी तक उसको नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट नहीं मिला है। जो शूटिंग रेंज गुड़गांव में बनाई गई है, जो शूटिंग रेंज मंत्री जी कुछ कीर्ति जी, उस स्टेडियम में इंटरनेशनल टेस्ट इवेंट कंपटीशन हो चुकी है टू द सेटिस्फैक्शन ऑफ ऑल ऑफ देम। वेल सर, वेल एक मिनट शांत रहिए। अरे वो पैसे खाएंगे, एक मिनट रुकिए ना। वहां पर इन्होंने यह तो कह करके शाबाशी अपनी तरफ से लुटवा ली कि वहां पर अंतर्राष्ट्रीय खेल हो चुके हैं। क्या हमारे एथलीट्स को जो इतने सारे स्टेडियम हैं, उनमें से कोई एक आध स्टेडियम मिला है जहां वो प्रैक्टिस करके होम एडवांटेज ले सकें? क्या कदरपुर गुड़गांव में बन रहा जो शूटिंग रेंज है, उसके बारे में कोई डिफेक्टिवनेस के बारे में सामने बात आई है या नहीं आई है? या यहां पर जो शूटिंग रेंज, यहां पर करनी सिंह शूटिंग रेंज चल रहा है, उसके अंदर शूटिंग वो आई है कि नहीं आई है? क्या मुझे मंत्री जी यह बनाने का प्रयास करेंगे कि साइकिलिंग, मैंने कहा ये साइकिलिंग जो है ये मैंडेटरी है, ये खेल होंगे ही इसमें। तो मैंने जब यह सर, मैं कंप्लीट करूं सर, आई लाइक टू कंप्लीट, यू कैन सर रिप्लाई ऑल ऑफ देम एट टुगेदर, यू कैन रिप्लाई ऑल ऑफ देम टुगेदर सर। आई नो यू आर वेरी ऑनेस्ट, नाइस, ग्रेट मैन, द सीईसी ऑफ दिस कंट्री, बट लेकिन मैं ये चाहूंगा कि पर्दा ना डालें।
यहाँ हुए भ्रष्टाचार पर पर्दा ना डाल, पर्दा उठा दी। तो ये वेलोड्रम है, ये साइकिलिंग अनिवार्य है इन खेलों में। अब अनिवार्य यह खेलों में है तो मैंने कहा कम से कम साइकिलिंग का मैंने उतना नाम नहीं सुना था, बड़ी समस्याएं सुन रहा था, तो मैंने इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन का वेबसाइट खोला, उस पर साइकिलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया के ऊपर गया। जब मैं साइकिलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया के वेबसाइट पर गया तो न तो साइकिलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया का कोई नाम है, न उसका कोई पता, साइकिलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया का नाम है न तो उसका कोई पता है, उसके कौन से सदस्य हैं, उसके कौन से हमारे जो खिलाड़ी हैं इन प्रतिस्पर्धाओं में भाग करने वाले हैं, किसी को नहीं मालूम। और यह कॉमनवेल्थ गेम्स 2003 में हम लेकर आए थे। आज यह परिस्थिति इन स्टेडियमों की ओर बनी है। और सबसे गंभीर तो बात मैं आपके सामने यह करना चाहता हूं उपाध्यक्ष महोदय कि हम खिलाड़ियों के बारे में क्या सोच रहे हैं। हमारे खिलाड़ी कहां गए? आज हमारी तेजस्विनी सावंत जीत करके आई है शूटिंग में और उसको बधाई देते हैं। आज सुषमा जी ने इस विषय को उठाया था कि उसको बधाई देनी चाहिए, दिया गया उसको बधाई, मैं जानता हूं उनको बधाई दी गई। हम चाहते हैं वो यहां पर जब आए तो अपना जौहर दिखाएं। हम चाहते हैं साइना नेहवाल जो थाईलैंड और मलेशिया में जीती, लगातार 3 अंतर्राष्ट्रीय प्रतिस्पर्धाओं को जीता उस साइना नेहवाल ने और आज वर्ल्ड के दूसरे नंबर पर है। आज सारे लोग उस वक्त का इंतजार कर रहे हैं जब वो आएगी और बैडमिंटन में खेलेगी और देश का नाम, हम सबों का सिर जो है वो गौरव से ऊपर होगा जब वो यहां पर जीतेगी। लेकिन क्या सोच सकते हैं कि उसकी मनोस्थिति क्या चलती होगी? जो विश्व भर में फतह करके आ गई उसको अपने घर में ही पनाह नहीं मिली जहां जाकर के वो प्रैक्टिस कर सके। आज शूटिंग रेंज के ऊपर प्रैक्टिस का क्या हाल है? फिर फेडरेशन के लोगों ने कहा है, खिलाड़ियों ने कहा है कि हमें सामान नहीं मिल रहा। अब यह बात दूसरी है कि मंत्री जी कहेंगे नहीं हम तो दे रहे हैं, हमने इतने पैसे दे दिए, उनको मिल नहीं रहे हैं, आपने दे दिया, वह भी माल कहां पर बीच में तैर रहा है, सो हमें बता दीजिएगा। और साइकिलें, जो साइकिलिंग फेडरेशन, वो साइकिलें आई हैं या नहीं आई हैं? मैंने तो हमारे